Hi everyone, how are you all? You are watching Let's Gym Accountancy, myself Amnik Jaman. In my today's sessions, I am going to discuss a very important questions, practical regarding the income and expenditure account. So please watch till the end to understand the problem and how to solve it clearly. ठीक है, आज हम यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का. सो प्लीज़ आप अंत तक ये वीडियो देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सो देखिए प्रॉब्लम क्या है. सो यहाँ पे देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ साउथ इंडिया क्लब प्रिपेयर एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम क्या है? साउथ इंडिया क्लब. और उनका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट यहाँ पे नीचे दिया हुआ है. वहाँ से हमको क्या करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है. कब के लिए बना है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. और अकाउंटिंग ईयर का एंडिंग क्या है? 31 मार्च 2019. मतलब यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर क्या होगा? 2018 to 2019. इज इट क्लियर? द 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019. डन. सो यहाँ पे लिखो, ये क्वेश्चन जो है 2014 में 2014 में AHSEC में पूछा गया था और ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है 7 to 8 मार्क्स के लिए. तो आइए देखते हैं हमारा इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है. सो पहले देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे. सैलरीज पेड 55,000. सो सैलरीज पेड, सो ये क्या है? एक्सपेंसेस है. सो एक्सपेंसेस है तो ये कहा जाएगा हमारा एक्सपेंस साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा. ये हमने मार्क कर लिया. देन लाइटिंग एक्सपेंसेस, सो ये भी एक है रिकरिंग एक्सपेंस है. सो अगर रिकरिंग एक्सपेंस है तो ये कहाँ पे जाएगा? एक्सपेंस साइड में जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ठीक है. देन स्टेशनरी देखो कितना है? 4,000. तो ये भी एक क्या है? एक्सपेंसिस ही है. स्टेशनरी मतलब छोटा छोटा जैसे पेन, पेंसिल, कॉपी, ये सब स्टेशनरी है. तो ये सब भी कहा जाएगा हमारा एक्सपेंस साइड में ही जाएगा. ये भी हमारा एक्सपेंस साइड में ही जाएगा. बट यहाँ पे देखो ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है. क्या लिखा है? इंक्लूडिंग ₹400 फॉर द प्रीवियस ईयर्स. मतलब हम बना रहे किस साल का? 2018-19 का. ठीक है. लेकिन प्रीवियस ईयर्स मतलब पिछले साल का भी कितना है? 400 रुपया है इन 4,000 में. सो हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है तो क्या करते हैं? हमेशा करंट ईयर्स ट्रांजैक्शन ही लेते हैं. तो ये तो प्रीवियस ईयर्स का है. सो ये 400 ये 4,000 से माइनस करके जितना बैलेंस रहेगा 3,600 वही हमको एक्सपेंस साइड में रिकॉर्ड करना है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखो, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट. सो टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर कितना रिसीव किया? 44,000. इज इट क्लियर? अब ब्रैकेट में देखो क्या दिया है? इंक्लूडिंग ₹1,000 रिसीव्ड इन एडवांस. मतलब अगले साल के जो 1,000 सब्सक्रिप्शन है वो एडवांस रिसीव किया. तो 44,000 से जो एडवांस रिसीव किया 1,000 सब्सक्रिप्शन ये माइनस होगा. ठीक है. और क्या बोला? एंड ₹750 फॉर द प्रीवियस ईयर. और पिछले साल का भी कितना रुपीस है? 750 सब्सक्रिप्शन से. सो ये 750 रुपीज़ भी ये 44,000 से माइनस करना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेट प्रोसीड्स फॉर रिफ्रेशमेंट रूम. रूम के रिफ्रेशमेंट के लिए कितना पैसा रिसीव किया? 30,000. सो ये हमारा इनकम साइड में जाएगा और यह वाला भी इनकम साइड में ही जाएगा. सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में जाएगा एंड नेट प्रोसीड फॉर रिफ्रेशमेंट 30,000 ये भी इनकम साइड में ही जाएगा. देन मिसलेनियस एक्सपेंसेस. मिसलेनियस एक्सपेंसेस मीन्स रेगुलर एक्सपेंसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. सो ये भी रिकरिंग इन नेचर है. तो ये कहा जाएगा एक्सपेंस साइड जाएगा ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फॉर 3 मंथ. सो यहाँ पे देखो ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ लोन लिया हुआ था, उसके लिए 3 महीने का लोन चुका दिया है. इंटरेस्ट दिया है, लोन नहीं चुका है, इंटरेस्ट दिया है 3 महीने का 12%. सो ये तो पहला बात है एक्सपेंस में जाएगा. लेकिन यहाँ पे और एक बात देखना पड़ेगा, जो 3 महीने का दिया हुआ है मतलब और 9 महीना है, मतलब 9 महीने का आउटस्टैंडिंग अभी तक नहीं दिया है. सो वो 9 महीने का भी कितना इंटरेस्ट होगा वो भी कैलकुलेट करके हमको एक्सपेंस साइड में रिकॉर्ड करना है. ठीक है. नेक्स्ट देखो रेंट एंड रेट्स. सो ये तो ऑब्वियसली एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस साइड में जाएगा. रेंट एंड रेट्स एक्सपेंस साइड में जाएगा.
कितना है 4500, बट ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है देखो, इंक्लूडिंग ₹500 प्रीपेड। प्रीपेड मतलब एडवांस पेड करना, मतलब अगले साल का रेंट 500 एडवांस पेड कर दे। सो जो एडवांस पेड करेगा तो करंट ईयर ट्रांजैक्शन मतलब हम हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, ये अगले साल का पैसा है। सो ये क्या होगा, ये जो एक्सपेंस है 500 ये यहाँ से माइनस होगा, माइनस करके हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 4000 रिकॉर्ड करना है, ठीक है। देन लोकल रेंट रिसिप्ट 4900, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ लोकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है अपना कस्टमर को और उसके लिए वो रेंट रिसीव किया है 4900। सो ऑब्वियसली ये कहा जाएगा ये हमारा इनकम साइड में जाएगा ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, ऑन 31 मार्च 2019 मतलब साल का एकदम अंत में सब्सक्रिप्शन इन एरियर वॉज 4700। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स मतलब क्या है कि अर्न किया है बट अभी तक रिसीव नहीं किया। सो करेंट ईयर का ही है। सो आउटस्टैंडिंग एंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होगा, ये रिकॉर्ड होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और ये हमारा क्या होगा, ऐड हो जाएगा क्योंकि ये करेंट ईयर ट्रांजैक्शन अर्न किया है बट अभी तक रिसीव नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग फॉर 9 मंथ्स। सो हमने पहले भी देखा कि इंटरेस्ट क्या क्यों 3 महीने का इंटरेस्ट पेड कर दिया और 9 महीने का अगले 9 महीने का क्या अभी तक पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट नहीं किया है। सो ये 9 महीने का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमको एक्सपेंस साइड में रिकॉर्ड करना है। इज इट क्लियर। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो आंसर कैसे करना है। सो पहला बात देखो यहाँ पे क्या करना है। सो पहला बात तो ये है कि जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो हमारा जो इंस्टीट्यूशन का नाम है वो पहले लिखना है। सो क्या है, साउथ इंडिया क्लब। उसके बाद हम क्या बना रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कब बना रहा है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इज इट क्लियर। अब फॉर्मेट देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट कैसा होता है। यहाँ पे 4 कॉलम आपको बनाना है। एक्सपेंडिचर कॉलम, फिर अमाउंट हमारा रुपीस में दिया हुआ यहाँ पे, सो रुपीस में लिखा मैंने, फिर इनकम, फिर अमाउंट इन रुपीस। 2 साइड होगा, लेफ्ट साइड डेबिट हैंड साइड और राइट साइड क्रेडिट हैंड साइड। इज इट क्लियर। सो एंट्री कैसे करते हैं हम यहाँ पे एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहले देखो यहाँ पे क्या है, सैलरीज। सो सैलरीज पेड एक्सपेंस होगा। तो यहाँ पे देखो हमारा जो डेबिट साइड है वो एक्सपेंस है और क्रेडिट साइड जो है वो इनकम है। सो सैलरीज पेड 55,000। सो ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो हम इसको एक्सपेंस में लिखेंगे, टू सैलरीज, टू सैलरीज कितना ये पेड क्या है, 55,000। सो ये वाला कंप्लीट हो गया। सेकेंड में देखो क्या है, लाइटिंग एक्सपेंस है। सो ये भी एक्सपेंस है 5500, ये भी हो जाएगा टू लाइटिंग। एक्सपेंस साइड में कितना है लाइटिंग में, लाइटिंग में अमाउंट है हमारा 5500। क्लियर। उसके बाद देखो हमारा यहाँ क्या है, स्टेशनरी, ये भी एक एक्सपेंसेस है। कितना है 4500, लेकिन प्रीवियस ईयर्स का कितना है 400। सो ये भी एक्सपेंसेस ही होगा। ये कैसे करना है, पहले यहाँ पे एक्सपेंस साइड में लिख लो, एक्सपेंडिचर में क्या लिखना है, टू क्या है, स्टेशनरी, टू स्टेशनरी अमाउंट है 4000 लेस, यहाँ से 400 रुपीज लेस होगा। कौन सा 400, ये जो प्रीवियस ईयर्स का है, ठीक है। सो पेड फॉर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर 400। अब कितना आएगा, फाइनल अमाउंट 3600। क्लियर। यह हमारा स्टेशनरी हो गया। नेक्स्ट आइटम देखो यहाँ पे क्या है, स्टेशनरी के बाद हमारा क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन से। सो सब्सक्रिप्शंस
जो है वो हमारा इस साइड में आएगा, इनकम साइड में। सब्सक्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो सब्सक्रिप्शन आई लिखा है यहाँ पे, इनकम साइड में जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है बाय सब्सक्रिप्शंस, बाय सब्सक्रिप्शंस। सो टोटल अमाउंट देखो सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया है, 44,000। सो ये मैंने इनर कॉलम पे लिखा, 44,000 इनर कॉलम पे लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट है। सो एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट क्या है, ऐड करना पड़ेगा हमारा जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 4,700, या हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सो ऐड आउटस्टैंडिंग subscription on 31st March 2019 कितना दिया हुआ है, 4,700। अब कितना हुआ टोटल, 44 + 4 48,700। फिर भी मैंने ये इनर कॉलम पे लिखा है। क्यों इनर फिल्म पे लिखा, क्योंकि इसके साथ और एडजस्टमेंट है, क्योंकि हमारा एडवांस जो रिसीव किया है सब्सक्रिप्शन और प्रीवियस ईयर्स का जो रिसीव किया वो हमको डिडक्ट करना है। सो यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग ₹1,000 रिसीव्ड इन एडवांस एंड ₹750 फॉर द प्रीवियस ईयर्स। इज इट क्लियर? सो लेस subscription received in advance। एडवांस में कितना रिसीव किया, 1,000। अब कितना रहा, 47,700। फिर से हमें लेस करना पड़ेगा, लेस सब्सक्रिप्शन received for previous year। कितना है, 750। अब बैलेंस करके हमारा कितना आएगा, 46,950। तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन भी अब हो गया। क्लियर? नेक्स्ट आइटम देखो क्या है यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन हो गया। अब हमारा है नेट प्रोसीड फॉर रिफ्रेशमेंट रूम। सो ये हमारा इनकम है 30,000। सो हमारा ये इनकम साइड आएगा बाय नेट प्रोसीड्स फॉर रूम रिफ्रेशमेंट। कितना है, 30,000। ये 30,000 आ गया। नेक्स्ट देखो मिसलेनियस एक्सपेंसेस। सो ये तो हमारा एक्सपेंस साइड में ही जाएगा। कितना है, 3,000। सो एक्सपेंस साइड में यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस। टू miscellaneous expenses 3,000। डन। अब देखो इंटरेस्ट, यहाँ पे देखो अब इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट 3 महीने के लिए पेड किया है, कितना, 1,200। सो यहाँ पे एक चीज देखो, अगर 3 महीने के लिए 1,200 होगा तो एक महीने के लिए कितना होगा, 1,200 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 400। एक महीने के लिए कितना होगा, 400 इंटरेस्ट होगा। और एक महीने के लिए अगर 400 होगा तो 12 महीने के लिए कितना होगा, 400 इंटू 12 इज इक्वल टू 4,800। 4,800 टोटल इंटरेस्ट पेड करना है। सो आउट ऑफ 4,800 ओनली 1,200 पेड किया है। मतलब अभी हमारा आउटस्टैंडिंग कितना होगा, बाकी 9 महीने के लिए इससे माइनस कर दो, 3,600 आउटस्टैंडिंग है। सो यहाँ पे वही चीज हमको रिकॉर्ड करना है अभी। सो यहाँ पे देखो टू इंटरेस्ट ऑन
इंटरेस्ट ऑन लोन। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे लिखना है अभी हमारा पेड कितना क्या है, पेड फॉर 3 months 1200, देन आउटस्टैंडिंग फॉर 9 months, आउटस्टैंडिंग फॉर 9 month कितना होगा 3600। अब टोटल हमारा क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन 4800। क्लियर? लास्ट आइटम देखो क्या है पे, यहाँ पे रेंट एंड रेट्स 4500 ये एक्सपेंसेस है और हमारा इंक्लूडिंग 500 प्रीपेड मतलब एडवांस है। सो ये कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम, ये एक्सपेंस साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा टू रेंट एंड रेट्स कितना है 4500। ये मैंने इनर कॉलम पे लिखा है। क्यों इनर कॉलम पे लिखा है, इसका कारण है क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है, जो 5000 क्या है प्रीपेड है। सो प्रीपेड जो क्या है हमारा क्या हो जाएगा माइनस लेस प्रीपेड 500। अब कितना आ जाएगा 4000 हमारा करंट ईयर रेंट पेड होगा। क्लियर? नेक्स्ट लोकल रेंट रिसिप्ट, लोकल रेंट रिसिप्ट कितना है, लोकल रेंट रिसिप्ट डायरेक्ट इनकम में जाएगा 4900। सो यहाँ पे इनकम साइड में आ जाएगा बाय लोकल रेंट रिसिप्ट कितना है 4900। क्लियर? सो हमारा जितना आइटम दिया था सब कम्प्लीटली रिकॉर्ड हो गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन का भी हो गया और यहाँ पे जितना भी दिया था सब हो गया। इज इट क्लियर? अब हमें इसको बैलेंस करना है कि हमारा सरप्लस हुआ है या इनकम हुआ है, सरप्लस हुआ है या डेफिसिट हुआ है, राही हुआ है या घाटी हुआ है, वो हमको निकालना है। तो इसके लिए हमें दोनों साइड्स का टोटल निकालना है, डेबिट साइड टोटल कितना हुआ और क्रेडिट साइड टोटल कितना हुआ, और जिस साइड में टोटल ज़्यादा होगा वही दोनों साइड्स में लिखना है। सो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके देखा है कि हमारा जो क्रेडिट साइड है उसमें सबसे ज़्यादा है और टोटल अमाउंट आता है 81,850, 81,850। सो ये दोनों साइड्स में लिखना है 81,850। इज इट क्लियर? ये हमें क्या करना है, दोनों साइड्स में लिखना है। और यहाँ पे इनकम ज़्यादा हो रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है, मतलब हमारा क्या हो रहा है सरप्लस हो रहा है। तो यहाँ पे लिखना है टू ऑन द क्रेडिट साइड लिखना है, सॉरी डेबिट साइड टू सरप्लस, सरप्लस ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। और सरप्लस हमारा कितना है अमाउंट 5950, 5950। और ऐसे करके हमको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपरेशन करना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ शुरू से आप एक बार देख लीजिए और उसके बाद ये जो सॉल्यूशन है अपना बुक में या कॉपी में लिख लीजिए और सॉल्व कीजिए, आराम से हो जाएगा। आप एक बार देख लीजिए फिर से शुरू से अंत तक। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया है। Okay, so thank you. Please like, share and subscribe the channel. Have a great day.